फालतू का। अब चुपचाप हो जाएगा आराम से। हो गया ना, बता दो ना हो। तो हमारा बोल रहा है कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो कि डिसिप्लिन में हो जाता है, कितना बढ़िया है। हाँ पांचवा देखो सोचे को ए तो हेने हो जाए चाहे उससे तुमको क्या मतलब है, हम पढ़ाओ सुन लो पहले एक को कुछ बनाएगा तुम लोग, सुनो पांचवा बना दे रहे हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो खड़ा हो जाओ मनीष, खड़ा हो बताओ तो भिन्न बराबर क्या होता है। गधा कहीं शांति से रहो, बोलो मजाक ज्यादा नहीं, क्वेश्चन बोलो। भिन्न बराबर फॉर्मूला बोलो। हाँ भिन्न बराबर अंश बटा में हर, बैठो इतना तो पता होना चाहिए ना। भिन्न बराबर अंश बटा में क्या हो जाएगा हर, यानी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। समझ में आया हो? आए ना बुझाई तो कैसे, हर कहाँ चलेला नीचे, हर नीचे नहीं चलता है ना, तो नीचे वाला के हर। ठीक कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो मान लेते हैं अंश और हर दोनों को मान लेते हैं। आए माना कि अंश बराबर क्या मान लेते हैं यक्स, और माना कि हर बराबर कौची वाई। समझ में आया? माना कि अंश बराबर यक्स, हर बराबर, तो भिन्न बराबर बताओ तो अंश बटा में हर ना होता है, तो अंश का मान यक्स, हर का मान वाई। अब प्रश्न से देखो, प्रश्न से क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि अंश और हर में दोनों, माने अंश और हर दोनों में दो जोड़ने पर, यानी कि अंश और बटा में वाई यानी हर हो गया। कह रहा है दोनों में यानी अंशों में और ही कहा हरों में, यानी अंश और हर दोनों में दो जोड़ देने पर, दोनों जोड़ दिए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, तो 9 बटा में 11 हो जाता है। ठीक है, समीकरण अभी नहीं बना, समीकरण है लेकिन समीकरण बनाओ फिर से। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो है गुणा करेंगे तो 11 यक्स प्लस 11 दूना 22, हेकर गुणा करेंगे 9 वाई प्लस 9 दूना 18, तो चर को चर दोहरा अचर को, तो यक्स वाई एक जात क्या है, यानी चर है नहीं दोनों, तो 11 यक्स प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, या 11 यक्स माइनस 9 वाई। बताओ घटेगा कि जुटेगा, तो 22 में से 18 घटाएंगे, छोटका में से बड़का घटाएंगे तो माइनस में ना होगा। नहीं समझ में? फिर से कहने का मतलब जो माइनस में प्लस माइनस घटाएंगे तो 22 में से 18 घटा दो तो चिन्ह हमेशा बढ़ा के माइनस। अब हे में से कॉमन नहीं ना है, क्वेश्चन अगर बनाते हैं ना तो ये ध्यान देना है कि कॉमन यदि निकलने वाला है तो निकालो, जितना हो सके ओकरा के सरल बना दो, आसान। ठीक है, तो समीकरण कितना मान लिया इसका के 1 हो गया। फिर आए क्या कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में यानी अंश बटा में हर हो गया भिन्न बराबर, कह रहा है कि दोनों में 3 जोड़ देते थे, अंशों में 3 जोड़ दिया, हरों में 3 जोड़ दिए बराबर जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5 बटा में 6 हो जाती है, तो वह भिन्न 5 बटा में कर दिए। नहीं समझ में? तुम्हारा बुक है हो? हाँ किसका बुक है? तुम्हारा है ना? यहाँ पे हाई किसका बुक छूटा हुआ है? तो तुमको बोलना नहीं चाहिए, उसमें भाग गई घर, हम मन ले जाए घरे पढ़ा। ऐसा मैंने मैथ नहीं खोजी, इसका मतलब घरे पढ़वे नहीं करती है। देखो इधर तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 6 यक्स हो जाएगा, और सब में गुणा करेंगे लेकिन चिन्हों को ध्यान में देना है।
प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा 36 बराबर 5y हो जाएगा। अब प्लस 5 6x आई प्लस में इधर आएगा तो 5y बराबर 15 प्लस में इधर आएगा तो हो गया 6x माइनस 5y। कौन बोला है कस के? अब बताओ घटेगा जुटेगा हो -3 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया? प्रतिस्थापन विधि से हल हो जाएगा। करो अभी ठीक है। तो अभी आधा घंटा टाइम है ठीक है। बंद करेंगे क्या करेंगे? सोचिए बना देखो, इसलिए समीकरण 1 से ठीक है। तो समीकरण 1 तुम्हारा यही ना है 11। देखो 11x माइनस 9y बराबर -4 हो गया। हाई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, या 11x बराबर -4 अब माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा है। या x बराबर -4 प्लस 9y हाई जो है बाटा में हो जाएगा 11। तो समीकरण 11 क्या मान लेते हैं 3 ठीक है। ये जब भी प्रतिस्थापन विधि से कहेगा तो सही बनाना है। इसलिए आइल भाई इतना तक आइल बना। तो इसलिए यक्स का मान ये जी गलती होता है। देखो इधर यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समझ में रहे कितना हल करेंगे। जो यक्स के मान आएगा समीकरण किस में रखेंगे समझ में रहे। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो 2 जो है यही ना है 6x माइनस 5y बराबर -3। अब बताओ 6 इंटू 6 गुणे यक्स है तो इंटू से लिख देंगे। यक्स के जगह पर कितना हो जाएगा -4 प्लस 9 अब बटा में 11। कोनो दिक्कत? अब माइनस क्या है 5y बराबर -3। कोनो दिक्कत है? सोचिए माइनस प्लस कौन है? इसको इधर कहीं लाएंगे माने इधर लाने से क्या फायदा है तुमको? अभी यही छोटा छोटा गलती करती है नरिया। हाय देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6 के 24। अब देखो प्लस गुणे प्लस प्लस से ना होगा 6 9 54y हो गया। अब बटा में हो गया। अब माइनस क्या हो गया 5y नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है अब बराबर -3। 11 और 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 में भाग करोगे तो एक के बार में ना कटेगा। 11 और 11 में भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब एक बार में कटेगा तो क्या ऊपर गुणा कर तो वही ना हो जाएगा -24 प्लस 54y। हाई माइनस है तो माइनस लिख देंगे। हाई 11 बार में कटेगा और ऊपर वाला से गुणा करते हैं 11 5 55y बराबर -3। हाई भागा में इधर जाएगा तो इधर देखो हाई दोनों एक जात के है -24 है। हाई बताओ घटेगा तो कितना बचेगा केवल -y बचेगा। 11 तिया तो -33 होगा। कोनो दिक्कत? तो -y बराबर -33 हाई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। या -y बराबर बताओ 33 माइनस में प्लस में है तो एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा तो घटेगा कि जुटेगा? घटेगा ना। तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 होगा 9 माइनस में ना होगा दोनों तरफ माइनस से कट गया यानी y बराबर कितना आ गया 9।
और y का मान अब समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। तो यहाँ पर लिखते देखो, इधर मिटा देना है, मिटा देना। इसलिए y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3, तो y का मान समीकरण 3 क्या है? दो तो x बराबर -4 + 9 और y की जगह हम कितना रखेंगे? 9 हो गया। अब बटा में 11 या x बराबर -4 और नानावा तो प्लस में हो जाएगा 81। अब बटा में या x बराबर घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। 81 में से 4 घटा दो तो कहते 11 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 7 4 11 7 होता है ना, हाई बचेगा 7। बटा में 11 11 7, अरे प्लस में ना होगा ही। x बराबर कितना हो गया? 7। तो x और y के मान यही ना निकालना था क्या? क्वेश्चन भिन्न पूछ रहा है क्या? तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न कर रहे हैं तो इसलिए अतः लिख देते हैं। अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर अंश बटा में हर ना होता है। तो अंश बराबर क्या माने हैं? x। तो ऊपर हो जाएगा 7, हर का मान माने है y। तो y के मान कितना है? 9। और जब भी आंसर रहता है समझ जाना है कि वास्तविक भिन्न में रहता है। वास्तविक भिन्न का मतलब ऊपर वाला छोटा रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा? बड़ा। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत है? उतारो जल्दी। एवढे क्वेश्चन को बार बार पढ़ते तब नहीं बन रहा है। अब समझ में आ गई ले? तो ठीक है, अब वो तो समझ में आया। हाँ बनाओ। कुछ पढ़ना हो? हिंदी एक और ही बात खत्म कर दी इसको। चलो समझाते रहे। ग्रामर का कॉल पढ़ा देंगे। ग्रामर रोज रखो, बोलो समय मिल रहा है रोज रखो। मेन ग्रामर है। चलो ठीक है, तो हिंदी में रोज ग्रामर। ये ज्यादा किसमें फेल होगा? मैथ में। तो ज्यादा मैथ पर ध्यान दो। जो ऐसा नहीं कर रहा है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना सबको है, सबको पढ़ना है, ठीक ना? सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो घरे कम से कम इतना होना चाहिए कि समाज में डिस्कस कर सको, ठीक ना? नहीं दूसरा कोई सुन के गांधी जी खराब बोलो तो गांधी जी के गरियाओ, ऐसा ऐसा तो है। बताओ तो यही हमारा संसाधन बनने वाला है, यहीं से बिगड़ना शुरू हो जा रहा है। क्या बात है? गांधी जी के पाकिट में तो ना, पाकिट में नहीं तो कैसे होगी? हाँ नहीं, जेब में गांधी हो या ना हो लेकिन दिलों में गांधी होनी चाहिए, ये होता है। हाँ है कौन चीज दिलों में आंधी माने जुनून होना चाहिए कि हमारा हर चीज करे के बाद। नहीं कोनो देखना तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि खूब एकदम जाएगा, जैसे पिटा जाएगा ना, चाहे नंबर कम आएगा टेस्ट ना, तो सोचेगा जात ने खूब पढ़म एकदम, आ लेके बैठ जाएगा खांची भर हर किताब वो किताब आज पढ़िए ले सब। और जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, जा एगो पढ़त पढ़त जो है मुंह बवा गई। ना एगो रील वायरल कर दे रहा है। हाँ कैसे तो पढ़े, दिया जरता लड़का पढ़ता, दिया भूत गई लड़का सूत गई। दिया बढ़ता लड़का पढ़ता आ दिया भूत गई लड़का सूत गई। तब बाबू के डंडा उठ गई। बाबू की डंडा उठ गई। तो ऐसा नहीं करना है, अगर ये सब अपना सोचना है। जाएंगे आगे
क्या चल मिटाते नहीं। नहीं सर। ये तुम लोगों को अच्छा ये पढ़ावत पढ़ावत जीवन पर आगे प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि तब वो क्लियर नहीं हुआ प्रतिस्थापन विधि। तुम लोग एक काम करो आई बता हम बार बार शुरू चिल्ला रहे हैं जो मेहनत इधर नहीं किया उधर मेहनत नहीं होने वाला है कब वो मेहनत नहीं होगा इतना लिख लो मिटा दे। क्या ए बेंच सुनो बेंच पर नाम मत लिखो। एगो ऐसे लिखा था पढ़ो पढ़ो ना चाहिए ना ऐसा ना पढ़ाएगा ना एगो पढ़ा था ईचर ईचर ऐसा है कौन केमिस्ट्री पढ़ता है पढ़ाता है कौन सी केमिस्ट्री है समझा दे हिंदी पढ़ाई हाँ अच्छा ये कहानियां सुना देंगे दही वाली मंगमा के लास्ट दर्जन अभी तो सेकेंड हिंदी का पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा है सही ना हो लिया है सेकेंड हिंदी का नहीं है हाय जो सुना ये एक थोड़ा समझाना पड़ेगा पूर्व बाद वाला जैसे तुम ना चाहे 10 वर्ष बाद तो बाद कहेगा तो जोड़ेंगे अब पहले कहेगा तो समझ में ना पहले कहेगा तो क्या करना है जोड़ेंगे पहले कहेगा तो जैसे मान लो अभी जो है कितना साल के है मान लो कौन 13 साल के है 15 साल के ठीक 15 साल के है जैसे मैट्रिक पार करेगा ना 16 साल हो जाएगा तो मान लो कौन 15 साल के है कहेगा कि 10 साल पहले क साल के रही बताओ तो 10 साल पहले तो हम क्या किए एकरा में अच्छा फिर कहोगे कि 10 साल के बाद कितना साल के 25 साल क्या किए हैं तो जोड़े हैं तो किसमें जोड़े हैं तो वर्तमान आयु में न जोड़े हैं तो पहले जब भी एज रिलेशन का क्वेश्चन रहेगा ओकरा में पहले क्या करना है वर्तमान पता करना है क्या करना है वर्तमान पता करना है अगर वर्तमान पता चल गया तो पहले या बाद निकाल लेंगे पहले कहेगा तो घटाएंगे अब बाद कहेगा तो जोड़ देंगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ठीक है 5 वर्ष क्वेश्चन सुनो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कब गुनी हो जाएगी कब गुनी 3 गुनी अभी वर्तमान आयु पता नहीं है ना कि जैकब की आयु कितनी है और उसके पुत्र की आयु कितनी है तो मान लेंगे कौन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 माना कि जब वर्तमान में जैकब की आयु जैकब की कितना वर्ष x वर्ष अब माना कि वर्तमान में जैकब की पुत्री की आयु पुत्री है कि पुत्रा y वर्ष हो गया ना उसकी पुत्री पुत्र पुत्री ना है पुत्रा है वो पुत्री नहीं पुत्रा है पुत्रा पुत्रा की आयु कितना y कितना साल बात कर रहे हो 3 वर्ष
5 वर्ष बाद है, सुन लो, 5 वर्ष बाद। तो दोनों में 5 वर्ष का ये खाली एगो बढ़ेगा कि दोनों की आयु बढ़ेगा? दोनों का आयु में बढ़ेगा, चूंकि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ध्यान दो, तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब के आयु कर है ना, तो जैकब के आयु 5 वर्ष बाद, तो बाद में हम क्या जोड़ देंगे, तो वर्तमान आयु में जोड़ेंगे, तब ना पता चलेगा यक से प्लस क्या हो जाएगा 5। अच्छा 5 वर्ष वो ना बढ़ी पुत्र, तो 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस। प्रश्न से अब देखो क्या कर रहा है, इधर हो गया कौची जैकब, आ इधर हो गया कौची लड़का, कौची बालक, यानी यक्स प्लस इधर हो गया किसका आयु, जैकब के, इधर किसका हो गया। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा, तो कौन 3 गुना है ना, 3 गुना हो जाएगा, जैकब ना होगा। मैथ का नियम है कि बराबर है तो बराबर करो, तो है ना कम हो रहा है, एक में हम 3 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो गया। अरे 3 गुना है ना बड़ा हो जाएगा, दोनों को बराबर करने के लिए क्या गुणा, कोई दिक्कत। अब यक्स प्लस 5 बराबर गुणा करो 3y, अब पढ़ती आई एगो इंग्लिश है एगो हिंदी, 3y पढ़ती आई 15 ध्यान दो, तो यक्स आई प्लस में जाएगा तो माइनस 3y हो गया, 15 प्लस में उधर जाएगा तो, या यक्स माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा 10। समीकरण 1 निकल के आ गया। अब आगे फिर क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, ये तो बाद न हुआ, अब कितना साल पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो पहले यानी वर्तमान में ना घटाएंगे, तो यक्स माइनस 5 वर्ष में पहले। अब 5 वर्ष पहले जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस, दोनों का ना घटेगा चाहे बढ़ेगा, तो इसलिए प्रश्न से यहाँ पे लिख दो, प्रश्न से, तो इधर हो गया यक्स माइनस 5 अब बराबर y माइनस, दोनों के का बराबर कर दिए। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ओकरा से 7 गुना था, जैकब की आयु कितना था, पुत्र के आयु से 7 गुना, तो बराबर करने के लिए एकरा में समझ में आया, तो यक्स माइनस 5 है हो जाएगा 7y या माइनस कितना 7 5 हो जाएगा 35, या यक्स प्लस में इधर रहेगा तो अब बराबर 35 माइनस में है, इधर जाएगा तो मैंने हो जाएगा तो प्लस में होगा, यक्स माइनस 7y है माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस से घटेगा तो कितना हो जाएगा 30। समीकरण, अब बताओ समीकरण 1 और समीकरण जब 2 निकल गया तब हल नहीं हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा ना। अब कल बना के लाना, टाइम खत्म, मैंने टाइम इज ओवर हो गया है, किसका है, कल हिंदी पढ़ा देंगे तो